दोस्तों, आज सुनिए कहानी बालकों का चोर, जिसे लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म 15 सितंबर 1876 में हुआ था। वे बांग्ला के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार रहे हैं। उनकी अधिकांश कृतियों में गांव के लोगों की जीवन शैली, उनके संघर्ष एवं उनके द्वारा झेले गए संकटों का वर्णन है। आज सुनिए कहानी बालकों का चोर। उन दिनों चारों ओर ये खबर फैल गई कि रूपनारायण नदी के ऊपर रेल का पुल बनेगा, परंतु पुल का काम रुका पड़ा है। इसका कारण यह है कि पुल की देवी 3 बच्चों की बलि चाहती है। बलिदान दिए बिना पुल नहीं बन सकता। तत्पश्चात खबर फैली कि 2 बच्चे पकड़कर जीवित ही पुल के खंभे के नीचे गाड़ दिए गए हैं। अब केवल एक लड़के की खोज है। उसके मिल जाने पर पुल तैयार हो जाएगा। ये भी सुना गया कि रेलवे कंपनी के आदमी लड़के की खोज में शहर तथा गांवों में चक्कर लगा रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि वे कब जा पहुंचेंगे। उन्हें पहचानना कठिन है, क्योंकि उनमें से कोई भिखारी के वेश में होगा, कोई साधु सन्यासी का बाना धारण किए हुए है, और कोई गुंडों डकैतों की भांति लाठी बांधे घूम रहा है। ये अफवाह बहुत दिनों से फैली हुई थी, अतः आसपास के ग्राम के निवासी अत्यधिक भयभीत थे। एवं संदेह का ये हाल था कि वे हर किसी को रेलवे कंपनी का लड़का पकड़ने वाला आदमी ही समझ बैठते थे। प्रत्येक यही समझता था कि अब की बार उसकी ही बारी है। संभवतः उसी का बच्चा पकड़कर पुल के नीचे गाड़ दिया जाएगा। किसी के मन में शांति नहीं थी। सभी घरों में सनसनी फैली हुई थी। इस सब के ऊपर अखबारों की खबरें थी। जो लोग कलकत्ता में नौकर थे, वे आकर बतलाया करते थे कि उस दिन बहु बाजार में एक लड़का पकड़ने वाला आदमी गया था। कल की ही तो बात है, कलकत्ता की गली में एक और आदमी पकड़ा गया है। वो एक छोटे से बच्चे को पकड़कर अपनी झोली में डाल रहा था। इसी तरह हर रोज़ नई नई खबरें सुनने को मिलती थी। कलकत्ता के गली कूचे में संदेह के शिकार बेचारे कितने ही निरपराध व्यक्ति पकड़े और पीटे गए। किसी प्रकार बड़ी कठिनाइयों से उनके प्राण बचे, और इस अत्याचार की खबरें लोगों के मुंह से हमारे देश में और गांवों में भी पहुंचने लगी। ऐसे ही समय में एक दिन अचानक एक घटना हमारे गांव के पास भी घट गई। गांव की सड़क के पास ही थोड़ी दूर पर एक बाग के भीतर एक बूढ़ा ब्राह्मण और उसकी ब्राह्मणी दोनों रहते हैं। वे मुखर्जी थे। उनके बाल बच्चा कोई नहीं था, परंतु दुनिया में और दुनिया के सभी मामलों में उनकी आसक्ति 16 आने के स्थान पर 18 आने थी। उनका एक सगा भतीजा था। उसे उन्होंने अलग कर दिया, परंतु उसका हिस्सा नहीं दिया। देने की कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की। भतीजा कभी कभी आकर कहा सुनी करता, लड़ता झगड़ता और अपने हिस्से के कपड़े, बर्तन तथा गृहस्थी की अन्य सामग्री का दावा करता। मैं कोई भीख नहीं मांगता, सब मेरे पुरुषों की कमाई है। तुम मेरे पिता का हिस्सा हजम करने वाले कौन होते हो? ये सुनकर उसकी चाची हो हल्ला मचाकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों की भीड़ जमा कर लेती और कहती, हीरू हमें मारने आया है, ये गुंडा है, हमें मारने आया है, ये गुंडा हमें मार डालने की धमकी देता है। इस पर हीरालाल कहता, अच्छी बात है, किसी दिन तुम्हें मारकर ही सब कुछ वसूल करूंगा। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। उस दिन झगड़े की हद हो गई। दोनों ओर से गर्मा गर्मी बढ़ चली। हीरू ने आंगन में खड़े होकर कहा, यह अंतिम बार कह देता हूं चाचा, मेरा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, दोगे या नहीं? चाचा ने झिड़कते हुए कहा, जा जा, तेरा कुछ नहीं है यहां पर। हीरू भी तमक कर बोला, नहीं है? चाचा ने कहा, हाँ हाँ नहीं है। तुम झूठ कहते हो, मैं अपना हिस्सा लेकर ही छोड़ूंगा। चाची रसोई घर में थी, बाहर निकलकर बोली, तो फिर जा, अपने बाप को बुला ला। हीरालाल बोला, मेरे पिता तो स्वर्ग में चले गए, वे अब नहीं आ सकेंगे। मैं जाकर तुम्हारे बाप दादा को बुला लाऊंगा, उनमें शायद अभी कोई जीवित हो, वही आकर मेरा रत्ती रत्ती हिसाब बांट देंगे। इसके पश्चात कई मिनटों तक दोनों ओर से जिस भाषा का प्रयोग किया गया उसे यहां लिखा नहीं जा सकता। जाने से पूर्व हीरालाल कह गया था, आज ही इसका निपटारा करके रहूंगा, ये तुमसे कहे जाता हूं, सावधान रहना तुम। रसोईघर के भीतर से चाची गरजती हुई बोली, तू बड़ा 30 मार का है ना, जा जा, जो किया जाए सो कर लेना। हीरालाल वहां से सीधा राहीपुर गांव में जा पहुंचा। इस गांव में कुछ गरीब मुसलमान रहते थे। वे मुहर्रम में ताजे निकालते, उनके आगे बड़ी बड़ी लाठियां लेकर चलते एवं अपनी कसरत और करतब दिखाते थे। उनकी लाठियों ने सेरो तेल पिया था तथा उनकी गांठों में खूबसूरती के लिए पीतल की कड़ियां जड़ी हुई थी। इसी से बहुत लोग ये समझते थे कि उन जैसी लाठी चलाने वाला इस अंचल में कोई और नहीं है। ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसे वे ना कर सकते हों। केवल पुलिस के भय से ही वे शांत बने रहते थे। हीरालाल ने लतीफ़ मियाँ के पास पहुंचकर कहा, ये 2 रुपये पेशगी लो।
एक तुम्हारा है और दूसरा तुम्हारे भाई का। मेरा काम पूरा कर दो, तब और भी इनाम मिलेगा। दोनों रुपए हाथ में लेते हुए लतीफ़ मियाँ ने हंसकर कहा, क्या काम करना है बाबू? हीरालाल बोला, इस देश में तुम दोनों भाइयों को कोई नहीं जानता। तुम लोगों की लाठी के जोर पर विश्वास वंश के बाबुओं ने कितनी जमींदारी पर अपना अधिकार कर लिया है। तुम यदि चाहो तो क्या नहीं कर सकते। लतीफ़ मियाँ आँख का इशारा करते हुए बोले, चुप रहो बाबू। थाने का दरोगा सुन लेगा तो हमारी जान नहीं बचेगी। पुलिस को यह पता है कि वीरनगर गांव पर हम दोनों भाइयों की ही लाठियों के जोर से विश्वास बाबू का कब्जा कराया है, परंतु मौके पर हमें कोई पहचान नहीं सका। इसी से उस बार हम लोग बच गए। हीरालाल ने अत्यंत आश्चर्य से कहा, कोई पहचान नहीं सका? लतीफ़ बोला, कोई पहचानता कैसे? सिर पर बहुत बड़ा पगड़ बंधा था, गालों पर गलपट्टे लगे थे, माथे पर बड़ा सा सिंदूर का टीका था और हाथ में 6 हाथ की एक लाठी थी। लोगों ने समझा हिंदुओं की यमराजपुरी से साक्षात यमदूत आ उपस्थित हुए हैं। पहचानते क्या? सब लोग अपनी अपनी जान लेकर ना जाने कहाँ कहाँ भाग छिपे थे। हीरालाल ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, ऐसा ही एक काम एक बार और करना होगा तुम्हें लतीफ़ मियाँ। मेरे चाचा तो फिर भी मेरा थोड़ा बहुत हिस्सा देने को तैयार हो सकते हैं, परंतु हरामजादी चाची ऐसी शैतान है कि फूटी हांडी से भी हाथ नहीं लगाने देना चाहती। वही पगड़, वही गलपट्टा, वही सिंदूर का टीका और वही हाथ में लंबी लाठी लिए एक बार चाचा के आंगन आ खड़े होना और वही डाकुओं जैसी घुड़की दिखा दो, बस फिर मैं देख लूँगा। ठीक संध्या होने से पहले झुटपुटों में चलो, बस कार्य सिद्ध हो जाएगा। लतीफ़ मियाँ तैयार हो गए। निश्चित हुआ लतीफ़ और महमूद दोनों भाई वही पोशाक पहनकर, वैसा ही वेश बनाकर आज दिया जलने से पहले ही चाचा के घर जा धमकेंगे। उनके पीछे हीरालाल रहेगा। एकादशी का दिन था। दिन भर व्रत रखने के बाद हीरू की चाची जगदम्बा ने अपने पति को भोजन कराने के लिए आंगन से मिले हुए चबूतरे पर आसन बिछाया एवं थाली लगाकर सामने रख दी। मुखर्जी चाचा फलाहार करने के लिए बैठे। सामान्य कंदमूल और दूध, यही फलाहार का सामान था। मुखर्जी बादी प्रकृति वाले मनुष्य थे, अतः अन्न का आहार करने से उनकी तबीयत खराब हो जाने का भय था। पत्थर के पात्र में डाब का पानी रखा था। उसे पीने के लिए जैसे ही पात्र उठाया, वैसे ही ठीक उसी समय दरवाजा ठेलते हुए लतीफ़ और महमूद दोनों भाई सामने आ खड़े हुए। वही सिर पर बड़ा सा पगड़, वही भयानक गलपट्टा, वही संपूर्ण माथे पर लगा हुआ सिंदूर का टीका और हाथ में वही 6 हाथ की ऊंची और मोटी लाठियां। चाचा के हाथ से पत्थर का वही पात्र धमाक से नीचे गिर पड़ा। जगदम्बा जोर से चीख पड़ी, अरे मोहल्ले वालों, दौड़ो, आओ, बच्चे पकड़ने वाले आए हैं, बालकों के चोर आए हैं। सामने वाले छोटे से मैदान में प्रतिदिन मोहल्ले के गांव के छोटे छोटे बालक इकट्ठे होकर भांति भांति के खेल खेला करते थे। वे आज भी खेल रहे थे। वे भी चिल्लाते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। बालकों को पकड़ने वाले आए हैं, बच्चों को चुराने वाले आए हैं, लड़कों को पकड़ के लेकर जा रहे हैं। घर बताने के लिए हीरू भी लतीफ़ और महमूद के साथ आया था और वो दरवाजे की आड़ में छुपा हुआ था। उसने ढंग देखा तो धीरे से कहा, मियाँ देखते क्या हो, जान बचाकर भागो। मोहल्ले के लोगों ने घेर कर पकड़ लिया तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, भागो यहाँ से। इतना कहकर वे वहां से भाग गया। लतीफ़ मियाँ ने शहर की ओर से कोई खबर चाहे सुनी हो या नहीं, परंतु बालकों को पकड़े जाने का हंगामा और उन्हें गायब करने की अफवाह उसके कानों तक पहुंच गई थी। क्षण भर में ही उसको समझ आ गया कि उस अपरिचित अनजाने स्थान में ऐसे वेश में, विशेषकर सिंदूर का लंबा चौड़ा टीका लगाए हुए, यदि उन दोनों को पकड़ लिया गया तो एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। ये विचार आते ही दोनों भाई जान बचाकर भागने लगे, परंतु भागने से अब क्या हो सकता था? वो रास्ता उनका पहचाना हुआ नहीं था। दिन का उजाला समाप्त हो चुका था। संध्या का अंधकार छा चुका था। चारों ओर से बहुत से लोगों की सम्मिलित एक पुकार सुनाई पड़ रही थी, पकड़ो, मारो, मार डालो सालों को। छोटा भाई महमूद किधर भाग गया कुछ पता नहीं, परंतु बड़े भाई लतीफ़ को लोगों ने चारों ओर से घेर लिया। वो अपने प्राण बचाने के लिए कांटों से भरे जंगल को रौंदता हुआ एक पानी से भरे गड्ढे में कूद पड़ा। इसके पश्चात सब लोग उस गड्ढे के चारों ओर किनारों पर खड़े होकर उसे ताक ताक कर ईंट और कंकड़ मारने लगे। लतीफ़ जब भी सिर ऊपर उठाता, उसके सिर पर ढेला पड़ता। वो फिर पानी के भीतर अपना सिर कर लेता। ऊपर जब फिर सिर निकालता, तभी दूसरा ढेला आ लगता था। लतीफ़ मियाँ इस प्रकार ईंट और ढेले खाकर तथा पानी पीकर अधमरे हो गए। वे जितना ही हाथ जोड़कर कहना चाहते कि वो लड़का पकड़ने वाले चोर नहीं हैं, लड़का पकड़ने नहीं आए हैं, उतना ही लोगों का क्रोध और संदेह बढ़ता जाता।
सोचते और कहते, तो ये गलपट्टा क्यों लगाए हो, ये पगड़ क्यों बांधे हो, इसके मुंह पर सिंदूर कहाँ से आया। लतीफ़ का पगड़ खुल गया था, गलपट्टा भी खुलकर एक और झूल रहा था और माथे का सिंदूर भी धुलकर सारे मुंह पर फैल गया था। लतीफ़ बेचारा क्या ही कैफियत देता और उसकी बात को सुनता ही कौन। इसी बीच कुछ अधिक उत्साही लोग पानी में उतरकर लतीफ़ को किनारे पर घसीट लाए। वो रो रो कर केवल यही कह रहा था कि वो लतीफ़ मियाँ है और कोई दूसरा भाई महमूद मियाँ है। वे लोग बच्चे पकड़ने वाले नहीं हैं, वे लड़कों को चुराने वाले नहीं हैं। इसी समय मैं भी उसी मार्ग से निकला, उधर एक काम से जा रहा था। हो अल्लाह सुनकर उस गड्ढे के किनारे जा पहुंचा। मुझे देखते ही उत्तेजित भीड़ आपे से बाहर हो गई। सब लोग एक स्वर से चिल्ला रहे थे, हमने बच्चों के चोर को पकड़ लिया। बेचारे लतीफ़ मियाँ की वो दुर्दशा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसमें बोलने तक की शक्ति नहीं थी। गलपट्टा, पगड़, सिंदूर और रक्त सबने मिलकर उसकी विचित्र शक्ल बना रखी थी। वो केवल सबके हाथ जोड़ता हुआ रो रहा था। मैंने उन लोगों से पूछा, इसने किसी लड़के को चुराया है क्या? किसने अपने लड़के को इसके द्वारा चुराए जाने की नालिश की है? उन लोगों ने कहा, इसे कौन जाने। मैं बोला, अच्छा, वो लड़का कहाँ है जिसे इसने पकड़ा था? लोगों ने कहा, हम लोग ये नहीं जानते। मैंने कहा, तब फिर तुम लोग इसे मार क्यों रहे हो? उसमें से एक व्यक्ति, जो संभवतः अधिक बुद्धि रखता था, कहने लगा, लगता है इसने रात में किसी लड़के को इस गड्ढे के भीतर कीचड़ में गाड़ रखा है। दूसरे ने कहा, हाँ, अफसर मिलते ही वहीं से निकाल ले जाएगा और बलि देने के लिए पुल के खंबे के नीचे गाड़ देगा। मैंने कहा, जरा सोचो तो सही, कहीं मरे हुए प्राणी की भी बलि दी जाती है? वे बोले, मरा क्यों होगा, अब तक जीवित होगा। मैं बोला, भला लड़के को दलदल में गाड़ देने के बाद वो जीवित कैसे बच सकता है? तब मेरी युक्ति तथा बात उनमें से कुछ लोगों को समझ आई। पहले तो जोश में रहने के कारण किसी को ये सोचने का अवसर ही नहीं मिला था। मैंने कहा, इसे छोड़ दो। फिर उस आदमी से पूछा, लतीफ़ मियाँ, बात क्या है, सब सच्चा सच्चा हाल बताओ। अब अभयदान पाकर लतीफ़ ने रो रो कर सब कुछ साफ बताया। हीरू के चाचा मुखर्जी और उसकी स्त्री के साथ किसी को सहानुभूति नहीं थी। सुनकर कुछ लोगों को लतीफ़ मियाँ पर भी तरस आ गया। मैंने कहा, लतीफ़ मियाँ, अब अपने घर जाओ, आइंदा कभी ऐसा काम मत करना। लतीफ़ मियाँ ने कान पकड़े, नाक रगड़ी, तदुपरांत कहा, खुदा की कसम बाबूजी, अब ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। मगर मेरा भाई कहाँ गया? मैंने कहा, भाई की फिक्र घर जाकर करना लतीफ़ मियाँ, अभी तो यही बहुत समझो कि तुम्हारी जान बच गई। लतीफ़ किसी प्रकार लंगड़ाता लड़खड़ाता हुआ अपने घर जा पहुंचा। बहुत रात बीते एक बार फिर समीप के ही दूसरे मोहल्ले में जोर से हल्ला और शोरगुल सुनाई दिया। गौशाल बाबू के घर की नौकरानी गौशाला में गौ की सानी कर रही थी। उसने गौ की गर्भी काटने के लिए हरी ज्वार का गट्ठा खींचा तो वो उससे खींचा ना जा सका। अचानक उसके भीतर से एक भयानक शक्ल वाला आदमी निकला और उसने शीघ्रता से झुककर उस नौकरानी के दोनों पांव पकड़ लिए। नौकरानी जितना ही चिल्लाती कि अरे दौड़ो, भूत मुझे खाए लेता है, भूत उतना ही अपने हाथ से उसका मुंह बंद रखने की कोशिश करता और कहता, भैया चिल्लाओ नहीं, मुझे बचाओ, मैं भूत प्रेत नहीं हूं, मैं आदमी हूं। नौकरानी का चिल्लाना सुनकर गृहस्वामी घोषाल बाबू तथा साथ में अन्य नौकर चाकरों को लेकर गौशाला में दौड़े चले आए। इसके पूर्व जो घटना घट चुकी थी उसे गांव में सब लोग जान चुके थे, अतः बड़े भाई के समान छोटे भाई की दुर्गति नहीं हुई। सबने सहज ही समझ लिया कि वो लतीफ़ का भाई महमूद है, भूत नहीं है। घोषाल बाबू ने उसे छोड़ दिया, केवल उसकी उस पके बाँस की खूबसूरत लाठी को अपने लिए छीन कर रखते हुए कहा, छोटे मियाँ, तुम्हें जीवन भर याद रहे इसलिए इसे रखे लेता हूँ। मूंगा ये सब रंग वंग धो डालो और चुपचाप घर भाग जाओ यहाँ से। एहसान मानकर, कृतज्ञ होकर तथा सैकड़ों सलाम झुकाकर महमूद वहां से चल दिया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, अपितु हमारे गांव में घटी एक सच्ची घटना है। आप सुन रहे थे कहानी बालकों का चोर, जिसे लिखा था शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी कहानियां सुन सकते हैं। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।